गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का क्लास हम लोग कुछ कंसेप्ट देखने वाले हैं रीजनिंग में। और रीजनिंग में हम लोग साइलिन पढ़ रहे थे और साइलिन का ही कुछ कंसेप्ट बाकी था अफर्मेटिव में। थोड़ा सा कंसेप्ट है वो जो देख लीजिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगा। कुछ फिगर का कंसेप्ट है वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। और हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये जितने भी सीरीज चल रहे हैं। और आप ईमानदारी से अगर इस सारे सीरीज को देखिएगा तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कुछ कंसेप्ट है जिसको हम लोग देखते हैं और उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा उसमें हम लोग निगेटिव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो है हम लोग साइलोनिज्म पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, साइलोनिज्म साइलोगिज्म लिखते हैं बट साइलोनिज्म पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तो हमने बताने का प्रयास किया था ये साइलोनिज्म में कि जो है हम लोग इसमें तीन चीज़ पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद में जो है हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव देखते हैं, अफर्मेटिव कंसेप्ट। उसके बाद जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव पढ़ते हैं, निगेटिव का कंसेप्ट। उसके बाद जो है थर्ड नंबर जिसको हम लोग कहते हैं पॉसिबिलिटी। ध्यान दीजिए, क्या पॉसिबिलिटी यानी संभावना, पॉसिबिलिटी कंसेप्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट साइलोनिज्म में ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और पॉसिबिलिटी यानी तीनों का अगर अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और सारे प्रीवियस ईयर जितने भी ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर सारा कंसेप्ट और सारा PYQ अगर आप पढ़ लेते हैं तो हम आशा कर रहे हैं कि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPSC का तैयारी कर रहे हो या उसके बाद CGL का तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, सारा एग्ज़ाम का क्वेश्चन आसान वे में बना लीजिएगा। तो अभी हम लोग कुछ दिन पहले जो है हम लोग ख़त्म किए हैं अफर्मेटिव का कंसेप्ट, यानी अफर्मेटिव में A to Z चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, A to Z कंसेप्ट भी और PYQ भी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। अभी तक इसमें क्वेश्चन की संख्या जो है हम लोग 71 तक हम लोग देख चुके हैं PYQ। और हम बताए हैं कि उसमें जो है करीबन 50 क्वेश्चन जो है PYQ का इसमें होगा यानी निगेटिव में। और निगेटिव के बाद कम से कम हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन हम लोग PYQ इसका भी देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि एक एक करके हम लोग पहले कंसेप्ट देखेंगे और कंसेप्ट देखने के बाद में हम PYQ देखेंगे। तो इससे होगा क्या कि सबसे पहले तो आपका अफर्मेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन था 1 से लेकर 71 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये जो है हम आपको आसान वे में समझाने का प्रयास किए हैं फिगर के साथ, कंसेप्ट के साथ। उसके बाद उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं निगेटिव। तो निगेटिव का पहले हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे इसको डील करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है उसका कंसेप्ट, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको इस क्वेश्चन में बनाने में कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। अगेन हम लोग फिर पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट देखेंगे, इसमें संभावना वाला क्वेश्चन पूछता है। तो संभावना वाला क्वेश्चन बनाने से पहले पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, उसको बना लेंगे तो हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव में ही एक नॉर्मल कंसेप्ट है जो हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है, अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर आगे चल के हम लोग को परेशानी क्रिएट कर सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं, अफर्मेटिव का ही एक छोटा सा कंसेप्ट है, ओनली कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद जिस दिन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का होगा उसमें हम लोग निगेटिव का कंसेप्ट पढ़ेंगे। याद रखिएगा, जो स्टूडेंट को अफर्मेटिव का कंसेप्ट क्लियर होगा उसी को निगेटिव समझ में आएगा और जिसका निगेटिव क्लियर होगा उसी को पॉसिबिलिटी समझ में आएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन सेटर जो है ऐसा नहीं है कि अफर्मेटिव से ही क्वेश्चन पूछेगा। ये हो सकता है कि अफर्मेटिव और प्लस निगेटिव दोनों मिला के क्वेश्चन पूछे, और ये भी हो सकता है कि निगेटिव और पॉसिबिलिटी मिला के क्वेश्चन पूछे,
और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि तीनों को मिक्सचर करके एक साथ मिला के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको एक एक करके हर कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर रखना है, एकदम माइंड में रखना है, तब जाके आप आसान वे में सैलून का हर क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाइएगा। चलिए हम लोग कोई भी कंसेप्ट छोड़ेंगे नहीं, एक एक कंसेप्ट जो भी छोटा से छोटा कंसेप्ट है सबको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इंशाल्लाह जो है समय के साथ हम लोग ख़त्म कर देंगे। पेशेंस रखना है, तब जाके आप पूरा जो है चैप्टर पे कमांड कर पाइएगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट जो है अफर्मेटिव का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। इसको मिटाते हैं क्योंकि ये बताना ज़रूरी था कि आखिर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट बच गया है, उसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं निगेटिव का कंसेप्ट। तो एक भी क्लास छोड़ना नहीं है। जो स्टूडेंट रेगुलर वे मेरा क्लास देख रहा है उसको तो बहुत आसान हो गया होगा अफर्मेटिव का क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप हमको तभी जज कर पाइएगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करिएगा। तो आप अफर्मेटिव के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए और सारा बनाइए। उतना तो हम बना चुके हैं आपको, यानी बता चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, फिगर है, जैसे यहाँ पे फिगर दे रहा है, ध्यान देना है। ये फिगर है, सभी ए बी है, ध्यान देना है। सभी बी सी है, सभी सी डी है, उसके बाद सभी डी ई है। ध्यान से देखना है, ई है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ छोटा ये के है, स्मॉल में के, उसके बाद ये डी है इसी फिगर में, उसके बाद यहाँ पे जो है एफ दे रहे हैं, छोटा एफ। ध्यान दीजिए, ये फिगर के अंदर है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो भी हम लोग सीखे हैं सारे फिगर तो हम लोग ड्रॉ आउट कर चुके हैं और सारा का मैक्सिमम निष्कर्ष पे निकाल चुके हैं, बट इस फिगर को जानना हम लोग को सबसे ज़रूरी चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप तो इस फिगर के बारे में जान रहे हैं, बट ये छोटे छोटे जो सर्किल बने हुए, ये फिगर जो बना हुआ है, इसका किसके साथ रिलेशन बनता है ये हम लोग को अभी मालूम नहीं है, बट जानना सबसे ज़रूरी है। अगर ये जान लीजिएगा तो फिर अफर्मेटिव के क्वेश्चन में कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आपका कोई भी कंसेप्ट हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आप पेशेंस बना के रखिएगा तो ए टू जेड जो भी कंसेप्ट है सारा कंसेप्ट को बता देंगे, तो आप साइलिन का कोई भी एग्जाम्स का क्वेश्चन होगा तो आसान वे में आप टैकल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो एक कंसेप्ट यहाँ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो है याद रखना है, इसके बारे में तो आप जान रहे हैं ये कैसे बात करता है, बट इसके बारे में आप छोटे छोटे सर्किल जो आप देख रहे हैं इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा। तो याद रखना है, अंदर वाला है छोटा जो सर्किल आप देख रहे हैं, और ये अंदर वाले ही छोटे सर्किल के साथ कभी भी रिलेशन नहीं बनता है। क्या याद रखिएगा, छोटे सर्किल के साथ छोटे सर्किल का रिलेशन कभी नहीं बनता है। चाहे ये के हो चाहे एफ हो, ये दोनों में रिलेशन नहीं बनेगा। चाहे डी हो चाहे ये एफ हो, ये दोनों में रिलेशन नहीं बनेगा। तो याद रखना है कि छोटा सर्किल का छोटे सर्किल के साथ कभी भी रिलेशन नहीं बनता है। याद रखना है इस कंसेप्ट को। दूसरा कंसेप्ट ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये छोटे सर्किल का ये बड़े वाले सर्किल के साथ रिलेशन बनता है। क्या इस छोटे सर्किल का इस बड़े वाले सर्किल से रिलेशन बनेगा, इस छोटे वाले सर्किल का इस बड़े वाले सर्किल से रिलेशन बनेगा, इस छोटे सर्किल का इस बड़े वाले सर्किल से रिलेशन बनेगा, इस छोटे सर्किल का इस बड़े वाले सर्किल से रिलेशन बनेगा। ये जो आप डी देख रहे हैं, इस छोटे सर्किल का इस छोटे सर्किल के साथ रिलेशन बनेगा, इस छोटे सर्किल का इस बड़े सर्किल के साथ रिलेशन बनेगा, इस छोटे सर्किल का इस ई से यानी बड़े सर्किल से रिलेशन बनेगा। याद रखना है। और इस एफ का ओनली इसी से रिलेशन बनेगा और किसी से रिलेशन नहीं बनेगा। अगर आप कहिएगा कि ई डी का अंदर वाले से रिलेशन बनेगा कि नहीं, तो याद रखिएगा नहीं बनेगा। इस के का ए के साथ रिलेशन बनेगा नहीं, यानी के का ए के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं, नहीं बनेगा। इस डी का ए के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं, नहीं बनेगा। इस एफ का इस ए के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं, नहीं बनेगा। याद रखना है, यानी इस एफ का ना डी से बनेगा, ना ई एफ का ना ई से बनेगा, ये याद रखना है। हम एक एक करके मैक्सिमम निष्कर्ष आपको लिख के दिखाएंगे। देखिएगा किस टाइप से किससे बात हो रहा है और किससे बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हम नोट लिख दे रहे हैं,
नोट में याद रखना है, यहाँ पे लिखते हैं नोट में, तो याद रखना है नोट नंबर पहला, अतः छोटा सर्किल का छोटे सर्किल से रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरा यहाँ लिखते हैं, अंदर वाले छोटे सर्किल का अंदर वाले ही छोटे सर्किल से रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है, तीसरा कंसेप्ट इसमें ये है कि अंदर वाला छोटे सर्किल का बाहर वाले बड़े सर्किल से रिलेशन बनेगा। बस 3 पॉइंट है, इसको याद रखना है। क्या? छोटा अंदर वाले छोटे सर्किल का अंदर वाले ही छोटे सर्किल के साथ रिलेशन कभी नहीं बनता है। बट याद रखिएगा, अंदर वाला छोटा सर्किल बाहर वाले बड़े सर्किल के से रिलेशन बनता है। याद रखना है, अंदर वाला छोटा सर्किल बाहर वाले बड़े सर्किल से रिलेशन बनेगा, ये याद रखना है। तो क्या बोलेगा, ये सारे मैक्सिमम निष्कर्ष हम आपको निकाल के दिखाने वाले हैं, एक एक करके हम लोग को देखना है। इसको वीडियो को पॉज करके ये नोट को जो है कंसेप्ट जो लिखे हैं इसको याद रखना है। इसको मिटाते हैं, उसके बाद इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना होगा ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक करके कैसे बात करेगा, मैक्सिमम निष्कर्ष कितना सही हो सकता है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। ध्यान देना है, इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और भी फिगर में कहीं बने देगा तो फिर आप अलर्ट रहिएगा और आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हर कंसेप्ट को आपको देखना है, ध्यान देना है। तो अगर हम मैक्सिमम निष्कर्ष की बात करें तो हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि अंदर से बाहर जब भी हम लोग निकालते हैं तो ऑल एंड सम दोनों में बात करते हुए निकालते हैं, और जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो ओनली सम में बात कराते हैं, ऑल में बात नहीं कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टमेटिक बात करवाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो पहला नंबर हम लोग का मैक्सिमम निष्कर्ष क्या क्या इसमें निकल सकता है, हम एक एक करके लिख रहे हैं। तो पहला नंबर में होगा सभी, ध्यान दीजिएगा, सभी ए बी है, ये पहला बोलेगा, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर बोलेगा सभी ए क्या है, बी बोल दिया तब सी से बोलेगा, सभी ए सी है। एकदम कंसेप्ट से देखते चलना है। सभी ए क्या है, सी बोल दिया तब क्या बोलेगा, डी है। 4 नंबर बोलेगा सभी ए डी बोल दिया तब क्या बोलेगा, ई है। ये सारे सही निष्कर्ष हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर में बोलेगा, अब ए तो बात कर लिया है, अब बी बात करेगा, सभी बी सी है। 6 नंबर में बोलेगा सभी बी क्या है, सी हो गया तब डी बोलेगा, सभी बी डी है। 7 नंबर बोलेगा सभी बी के बाद क्या बोलेगा, ई है। 8 नंबर बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, अब तो बी बात कर लिया सबसे, अब सी बात करेगा, बोलेगा सभी सी डी है, सभी सी डी के बाद ई है।
इससे ही बात हो गया। 10 नंबर में बोलेगा सी जो है डी से ही बात कर लिया, ई से ही बात कर लिया। अब डी बोलेगा सभी डी ई है। क्या? सभी डी ई है। अब ई बात नहीं करेगा क्योंकि सभी में, क्योंकि ये बाहर है, ये कहीं बाहर चल सकता है, जा सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 10 ठो जो ये मेरा बना, ये अंदर से बाहर हम निकाले तो ऑल में सही बना, यानी सभी में बना। अब 11 नंबर में हमारा बोलेगा, ध्यान दीजिए, फिर अंदर जाएंगे, कुछ में बात करवाएंगे, कहेगा कुछ ए बी है। 12 नंबर में बोलेगा कुछ ए बी के बाद अब सी बोलेगा, सी है। एकदम सिस्टमेटिक बनाइएगा तो एक भी गलत नहीं होगा। कुछ ए सी बोल लिया, अब क्या बोलेगा? डी है। 14 नंबर बोलेगा कुछ ए डी बोल लिया, तब क्या बोलेगा? ई है। ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब है कि ए तो सबसे बात कर लिया कुछ में, अब उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे ये देखना है। अब फिर आएंगे बी बोलेगा, यानी कुछ, और यहाँ लिखिए 14 के बाद 15 नंबर, मैक्सिमम इसका कितना निकल सकते हैं? कुछ भी क्या है? सी है। 16 नंबर बोलेगा कुछ बी डी है। 17 नंबर बोलेगा कुछ बी डी के बाद ई है। 18 नंबर में आइए, तो अब बी जो है सबसे बात कर लिया कुछ में, तो अब सी बात करेगा। ध्यान दीजिए, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है। 19 नंबर बोलेगा कुछ सी ई है, ई से बात करेगा, यही बात कर लिया। और 20 नंबर में बोलेगा कुछ डी ई है, कुछ डी ई है, यानी अंदर से बाहर हम मैक्सिमम ऑल एंड सम दोनों में बात करवा दिए। अब बाहर से अंदर हम लेके जाएंगे तो ओनली सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करेगा। तो 21 के बाद हम 22 नंबर 20 के बाद 21 नंबर हम लिखते हैं। नीचे से आइए, कुछ ई डी है, कुछ ई सी है, ऐसे ही बात करते हुए अंदर की ओर जाएंगे हम लोग। बोलेगा कुछ ई डी है, ये भी सही होगा। 22 नंबर कुछ ई डी के बाद बोलेगा सी है, सी है। 23 नंबर बोलेगा कुछ ई डी बोल दिया, सी बोल दिया, अब बोलेगा बी है, कुछ ई बी है। 24 नंबर में क्या बोलेगा? तो कुछ ई बी बोल चुका है, अब ए बोलेगा, नहीं, कुछ ई ए है। 25 नंबर में देखिए, कहने का मतलब है कि ई सबसे एक एक करके बात करते हुए अपने घर के अंदर चला गया। अब ई जब चला गया तब डी बचेगा, बोलेगा कुछ डी सी है, कुछ डी सी है। ऊपर की ओर जाएंगे, डी सी से बात किया, अब यही डी बात करेगा बी से, तो 26 नंबर में होगा कुछ डी सी हो गया, बी से बात करेगा, यानी बी है, कुछ डी बी है, डी बी से ही बात करेगा, अब डी बात करेगा ए से, यानी कुछ डी। 27 नंबर में कुछ डी ए है, तो डी जो है अब बात कर लिया सी से भी, बी से भी, ए से भी। तो जब डी बात कर लिया तो डी के बाद अब सी बचेगा, सी बात करेगा ये दोनों से, तो बोलेगा, ध्यान दीजिए, 27 के बाद यहाँ हम लिखते हैं 28 नंबर, ध्यान से देखना है। 27 के बाद 28 क्या बोलेगा, यहाँ ध्यान देना है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो अब जो है यहाँ डी बात कर चुका है, अब सी बोलेगा कुछ सी बी है, यह हमारा सही होगा। 29 नंबर में देखिए, कुछ सी ए है, ए से बात करेगा, ये भी मेरा सही होगा। और 30 नंबर में यहाँ ध्यान दीजिए, अगर सी जो है बी से ही बात कर लिया, ए से ही बात कर लिया, तो उसके बाद बी बात करने के लिए आएगा,
बोलेगा कुछ बी ए है। ये भी मेरा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। तो ये 30 ठो निष्कर्ष तो आप पहले ही निकालने के लिए आप जान चुके थे कि ये सारे जितने भी निष्कर्ष है ये अगर हटा दें तो ये आपको मालूम है कि कैसे बात करता है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि के का डी के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं, इस के का एफ के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं, इस डी का एफ के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं, और ये डी का सी के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं, इस डी का बी के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये पहले ही हम बता चुके थे। तो ध्यान रखिएगा, इस के का यानी अभी हमने बोला था कि छोटे सर्किल का बड़े सर्किल के साथ रिलेशन बनता है, छोटे सर्किल का इस बड़े सर्किल के साथ रिलेशन बनेगा, इस छोटे सर्किल का इस बड़े सर्किल से रिलेशन बनेगा, इस छोटे सर्किल का इस बड़े सर्किल से रिलेशन बनेगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अंदर से बाहर की ओर निकलते आइएगा, छोटा सर्किल जब अंदर से बाहर की ओर निकलते आएगा तो सभी बड़े सर्किल से रिलेशन बनता है। बट याद रखिएगा, इस छोटे सर्किल का अगर ऊपर की ओर चढ़िएगा यानी कि अगर ए से बात करने की बात कहेगा तो 100% रॉन्ग होगा। कंसेप्ट याद रखिएगा, यानी छोटका सर्किल जो है इस बड़का सर्किल से तो रिलेशन बनाएगा, इस बड़े सर्किल से रिलेशन बनाएगा, ये भी बड़े सर्किल के साथ रिलेशन बनाएगा जब भी नीचे की ओर आएगा। बट यही छोटा सर्किल अगर ऊपर की ओर जाएगा यानी ए से बात कराएगा तो गलत हो जाएगा। इस डी का अगर ये बी के साथ रिलेशन बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। अच्छा, इस डी का ए के साथ रिलेशन बनेगा तो गलत हो जाएगा। याद रखना है, हाँ, ई डी का ई सी के साथ रिलेशन बनेगा क्योंकि छोटा सर्किल इस बड़े सर्किल से रिलेशन बनाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर एफ कहे कि एफ का डी के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं तो 100% रॉन्ग है क्योंकि नीचे से आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा तो इसमें रिलेशन नहीं बनता है, याद रखना है। लेकिन अंदर वाला छोटा सर्किल बाहर वाले बड़े सर्किल के साथ रिलेशन बनाता है। तो कैसे बनाता है हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम लोग सिस्टमेटिक बात करवाएंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं, हम लोग एक एक करके सिस्टमेटिक बात करवाते हैं। यहाँ कंसेप्ट यही है कि अंदर वाला छोटा सर्किल बाहर वाले बड़े सर्किल के साथ रिलेशन बनाता है। कब? जब नीचे की ओर आइएगा तब। लेकिन अगर आप छोटे सर्किल को ऊपर लेके जाइएगा घर के अंदर में तो कभी बात नहीं करता है, वो हो जाता है गलत। और एग्जामिनर क्या करता है कि इसी से क्वेश्चन एराइज करके पूछेगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उसको सही कर ले जाइएगा और वो आपका आंसर गलत निकल जाएगा। तो इसीलिए ये कंसेप्ट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप केयरफुली होकर सुनिएगा मेरी इस बात को तो आपको 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद रखना है कि छोटा सर्किल जो भी होगा बाहर वाले बड़े सर्किल से रिलेशन बनाते जाएगा सबसे। लेकिन यही छोटा सर्किल का अगर ऊपर की ओर लेकर जाइएगा तो उससे रिलेशन नहीं बनेगा। ये छोटा सर्किल का इस बड़े सर्किल के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ये छोटे सर्किल का ऊपर जाए ए से बनाएंगे रिलेशन तो कभी नहीं बनेगा, गलत होगा वो निष्कर्ष। तो ध्यान देना है। तो आखिर सही निष्कर्ष क्या होगा? पहले हम के को एक एक करके सिस्टमेटिक बात करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा 31 नंबर, ध्यान से देखिएगा। तो के जो है बाहर की ओर निकलेगा तो आप जानते हैं कि बाहर निकलता है तो ऑल एंड सम दोनों में बात करते हुए निकालते हैं। तो पहले सिस्टमेटिक ऑल में बात करवाइए यानी सभी में बात कराइए कि आखिर कितने बन सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बोलेगा कि सभी के क्या है, सभी के बी है। ध्यान दीजिए, बी से बात कर लिया, बी है, ये निष्कर्ष हमारा सही होगा। सभी में पहले बात करवा रहे हैं, फिर अंदर जाएंगे कुछ में बात करवाते हुए निकालेंगे। तो देखिए 32 नंबर बोलेगा सभी के ही बोलेगा, सभी के। अब नीचे वाले से बात करिए, सी है, सी है, तो ये हमारा निष्कर्ष सही होगा। 33 नंबर में बोलेगा सभी के। अब के जो है सी से बात करिए तो डी से बात करेगा, सभी के डी है, और ये भी हमारा निष्कर्ष सही होगा बाबू। 34 नंबर देखिए, अगर कहे कि सभी के डी के बाद अगर बोले ई है तो ये 100% सही होगा ये निष्कर्ष। तो के का सिस्टमेटिक हम सभी में पहले बात करवाए हैं। अब आइए डी के पास हम लोग आते हैं, डी। तो देखिए 35 नंबर में क्या बोलेगा, तो सभी डी, अगर बोलेगा सभी डी सी है तो एकदम सही होगा क्योंकि छोटा सर्किट बाहर वाले सर्किट से बात करता है। अब 36 नंबर में देखते हैं हम लोग, अगर बाबू कहे कि सभी डी, सभी छोटा डी है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटा डी लिखिएगा लोग, यहाँ मिस्टेक से लिख दिए हैं। सभी डी क्या है, सी है। अब यहाँ का है सभी डी बड़ी डी है, एकदम सही होगा ये निष्कर्ष। अब उसके बाद देखिए 37 नंबर में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कहे सभी डी, छोटा वाला डी है, सभी डी क्या है, ई है, तो ये भी हमारा सही होगा। अब आते हैं नीचे में,
अगर कहे सभी एफ ई है तो एकदम गारंटी सही होगा। 38 नंबर देखिए ध्यान से। अगर कहे बाबू कि सभी एफ छोटा एफ है क्या है ई है तो ये भी हमारा सही होगा। यानी कहने का मतलब है कि अभी हम ऑल में ओनली बात करवाए हैं, अब हम सब में बात करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 38 के बाद 39 नंबर में हम दिखाना चाह रहे हैं। अगर कहे कि कुछ के बी है तो एकदम सही होगा, ये निष्कर्ष हमारा एकदम सही होगा। 40 नंबर में देखिए निष्कर्ष में अगर कहे कि कुछ के बी के बाद अगर सी है कहे तो ये भी हमारा सही होगा। अब उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उधर जगह नहीं बच रहा है, यहाँ हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारा 40 तक हो चुका है। 40 के बाद 41 नंबर हम लोग देखते हैं, इधर देखिए यहाँ लिखते हैं 41 नंबर में। तो यहाँ कह रहा है हम लोग के सी से बात करवा लिया, के सी से बात कर लिया। अब बोलेगा कुछ के, ध्यान दीजिएगा, कुछ के अगर बोले कुछ के सी से बात हो चुका है, डी है तो ये 100% सही होगा हमारा। अब उसके बाद 42 नंबर में कहे कि कुछ के, ध्यान देना है, कुछ के ई है तब भी ये हमारा निष्कर्ष सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर केयरफुली होकर सुनिएगा तो आपका कोई फिगर गलत नहीं होगा, याद रखना है। अब उसके बाद में 43 नंबर में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि के तो बात कर लिया, अब जो है डी बात करेगा। तो कहेगा कुछ छोटी डी है, कुछ डी सी है तो ये एकदम सही होगा। 44 नंबर में अगर कहे कि कुछ डी, ध्यान दीजिए, छोटी डी कुछ डी सी हो गया तो कुछ डी बड़ी डी है तो ये भी हमारा सही होगा। इसको मिटाते हैं क्योंकि हटेगा नहीं यहाँ पे। 45 नंबर देखिए, अगर कहे कि कुछ डी ई है तो ये भी हमारा सही होगा, यानी छोटी डी क्या है बड़ी ई है तो ये भी हमारा निष्कर्ष सही होगा। तो देखिए कितना निष्कर्ष बना। और एक अंतिम 46 नंबर में हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, डी तो बात कर लिया सबसे, अब एफ की बात आया तो कुछ एफ बड़ी ई है तो ये भी हमारा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। अब जो आप सोच रहे हो कि ये अब अंदर से ये बाहर है, बाहर से हम अंदर की ओर लेकर जाएं यानी इसको ईडी से बात करवाएं तो 100% रॉन्ग होगा, याद रखिएगा, एकदम नहीं बनेगा। क्योंकि हमने कंसेप्ट में पहले ही लिखवा दिया है कि अंदर वाला छोटा सर्किल बाहर वाले बड़े सर्किल से रिलेशन बनाते जाएगा, एकदम 100% बनाएगा, ऑल एंड सम दोनों में। लेकिन अगर कहा जाए कि यही अंदर वाला छोटा सर्किल यही अंदर वाले बड़े सर्किल से रिलेशन बनाएगा तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, ये डी को इस बी से रिलेशन बनाना होगा तो बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर से हम लोग ये बाहर से हम लोग अंदर की ओर जाएंगे, चाहे डी का ए से रिलेशन नहीं बनेगा, चाहे डी से बी का रिलेशन नहीं बनेगा, और चाहे एफ का डी से रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि एफ जो है अंदर की ओर जा रहा है डी से बात करने के लिए, कभी रिलेशन नहीं बनता है। इस एफ का सी के साथ कभी रिलेशन नहीं बनेगा, इस एफ का डी के साथ कभी रिलेशन नहीं बनेगा, इस एफ का ए के साथ कभी रिलेशन नहीं बनेगा। अगर कह दे कि कुछ एफ सी है, कुछ एफ सी है तो 100% गलत होगा, क्योंकि उसमें हम कहीं नहीं लिखे हैं। मैक्सिमम निष्कर्ष जो भी हम लिखे हैं इसमें कितना सही हो सकता है ये सारे हम लिखे हुए हैं। अगर कह दे कुछ डी ए है तो 100% गलत होगा। लेकिन अगर यही कह दे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कि जो है सभी के सी है तो एकदम सही होगा, सभी के डी है तब भी सही होगा, कुछ के डी है तब भी सही होगा। तो याद रखना है, अगर छोटा वाला सर्किल बाहर वाले बड़े सर्किल से रिलेशन बनाएगा तो एकदम बनेगा, लेकिन यही छोटा वाला सर्किल अंदर वाले ही बड़े सर्किल से इससे रिलेशन अगर बनाता है ऊपर में जाके तो एकदम 100% रॉन्ग होगा। तो ये रहा हम लोग का मैक्सिमम कंक्लूजन सही। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट आप जानते हैं साइलोलिज्म चैप्टर में क्या होता है, फिगर बनाना, और फिगर में मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकल सकता है। जिस दिन आपको ये निकालने आ गया तो याद रखिएगा साइलोलिज्म का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और तो ये हम लोग का अफर्मेटिव का ही एक अलग कंसेप्ट था फिगर वाला, जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। जो जान लेगा स्टूडेंट उसको फिर कोई भी कंसेप्ट में परेशानी नहीं होगी। एक भी अफर्मेटिव का हमने कंसेप्ट छोड़ा नहीं है। अब जो हम लोग का क्लास होने वाला है वो हम लोग का निगेटिव का होगा।
तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अपने से इसको लिखने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे के डी एफ के पास में कुछ भी दे सकता है वो क्वेश्चन सेटर, याद रखिएगा। ये हम जो है ABCD के फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास किए। तो ये रहा हम लोग का मैक्सिमम निष्कर्ष। अगर ये कंटेंट, हमारा कंटेंट जो है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो है जो भी गांव देहात में बच्चे रह रहे हैं उन तक पहुंचाइए कि इसका लाभ जो है उन लोग को भी मिले। तो चलिए फिर अगेन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, निगेटिव का कंसेप्ट देखेंगे और आप लोग को बहुत मज़ा आएगा देखने में और समझने में भी। फिर उसके बाद PYQ हम लोग करेंगे। तो अगेन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।